आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के पिता का हुआ आकस्मिक निधन। छाबड़ा के घर पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह पितृशोक में हुए शामिल। राजनांदगांव में तीरंदाजी प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। अकादमी शिविर में 70 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। जिले के बच्चों ने दिखाया अपना बेहतरीन प्रदर्शन। कलेक्टर ने बढ़ाया हौसला। छुई खदान में हरियाली की हुई वापसी। वृक्षारोपण से बदल रही है मैदान की तस्वीर। वृक्ष मित्र संगठन का संकल्प हुआ सफल। कांग्रेस की रैली ने पकड़ा राजनीतिक तेवर। सड़कों पर गूंजा लोकतंत्र का स्वर। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे नेता। बेमेतरा में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का हुआ आयोजन। राजनांदगांव में सुशासन तिहार में जन भागीदारी और योजनाओं का हुआ उत्साह। सिंघोला में योजनाओं की लगी झड़ी। 8 लाख रुपए की लागत से 2 सीसी रोड के निर्माण की भी मिली। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव के गांधी चौक दीवानपारा स्थित कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के निवास पर पहुंचकर शोकाकुल परिवार से संवेदना व्यक्त की। बता दें कि कुछ दिन पूर्व कुलबीर सिंह छाबड़ा के पिता का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद कांग्रेस परिवार में गहरा शोक व्यक्त है। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति जताते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय को सहने की शक्ति दे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बेहद दुख की घड़ी में परिवार के साथ मिलकर उन्हें सांत्वना दिया। इस अवसर पर एकजुटता और परस्पर समर्थन की भावना झलकती रही। जनपद पंचायत राजनांदगांव के ग्राम सिंघोला में आयोजित सुशासन तिहार के अंतिम दिन समाधान शिविर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का यह अभियान अब अपने उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने ग्रामवासियों की मांग पर ग्राम सिंघोला में अतिरिक्त पानी टंकी निर्माण की स्वीकृति दी और 8 लाख रुपए की लागत से 2 सीसी रोड के निर्माण की भी घोषणा की। शिविर में प्रधानमंत्री आवास के लाभान्वितों को पूर्णता प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं। साथ ही आयुष्मान वंदन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, लखपति दीदी योजना अंतर्गत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। वहीं वन विभाग में वन रक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी इस शिविर में दिए गए। वहीं शिविर में डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री सूर्यगृह मुफ्त बिजली योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल से मुक्ति पा सकेंगे। योजना के तहत 30,000 रुपए से 38,000 से ज्यादा की सब्सिडीज भी दी जाएगी। राज्य को विकसित और जनहितकारी योजनाओं से सशक्त बनाने का संदेश लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने मोहला मानपुर जिले का दौरा किया। अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान वे पहली बार जिले की सीमा पर पहुंचे और यहां प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत करते हुए पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को जल संरक्षण, जैविक खेती और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने को कहा। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में प्रभावी कार्य करने की आवश्यकता जताई। राज्यपाल ने स्कूली बच्चों को योग, एनसीसी और लाइब्रेरी से जुड़ने की बात कही और किसानों के लिए स्थानीय मंडियों तथा बाजार सुविधा और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने 4 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित होने पर सम्मानित भी किया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव के रक्षित आरक्षित केंद्र में आयोजित ग्रीष्मकालीन तीरंदाजी अकादमी प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। यह विशेष शिविर स्वर्गीय अभिलेख अग्रहरि की स्मृति में आयोजित किया गया था, जिसमें जिले भर में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
प्रशिक्षण शिविर में मोहल्ला मानपुर सहित आसपास के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए बच्चों के साथ साथ पुलिस विभाग के बच्चों ने भी सहभागिता निभाई। कुल मिलाकर लगभग 70 प्रतिभागियों ने इस शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन समारोह में जिला कलेक्टर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अतिथिगण ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सर यहाँ तो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, जो भी कोच है, 3 कोच हैं, तीनों बहुत अच्छे से सिखाते हैं। मेरी बेटी अभी 2 महीने से ही आ रही है सीखने के लिए, लेकिन उसका रुचि बहुत ज़्यादा है इस गेम में। वो पहले बिल्कुल नहीं जानती थी तीरंदाजी होता क्या है, लेकिन जब से यहाँ आ रही है सीखने के लिए वो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट लग रहा है सर मेरे को। और यहाँ जैसे सिखाया जाता है बहुत अच्छे से वो कैच करती है सारी चीज़ें और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है सर। सर यहाँ सारी सुविधाएं मिलती है हम लोग को, डाइट मिलता है और इक्विपमेंट भी हम लोग को मिला हुआ है और अभी प्रैक्टिस चालू है हमारी और हम तीनों नेशनल प्लेयर भी है। 6 से 7 नेशनल खेल चुका हूँ, जिसमें से मैं दिल्ली, गुजरात, हरियाणा सब जगह जा चुका हूँ, जहाँ मेरा रैंक 4th 5th रह चुका है। और अभी प्रयास कर रहे हैं और अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि अच्छा स्कोर पड़ सके और गोल्ड लाना अभी तो हम लोग का है। और अभी गर्मी छुट्टी में हम लोग को जितना हो सके उतना डिटेल में बताया गया है और अच्छे से प्रशिक्षण दिया गया है इस गर्मी छुट्टी में 30 दिन के कैंप में। और आईबी ग्रुप की तरफ से हमें डाइट मिला, जिसके कारण हम अभी खेलते हैं और अभी हम खेलेंगे पूरे साल और अच्छा अपना प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। आगे तो ओलंपिक में गोल्ड लाने का एम है। ये गेम 30 दिन का था, जिसमें 31/4/2025 से 31/5/2025 तक आज के डेट तक था। और इसमें 20 से हमको प्रोटीन डाइट मिलता था रोज़, जिसमें हमारे बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और निरंतर इनका प्रदर्शन लगभग सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेके 8 बजे तक। तो उस बीच में बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए यहाँ पार्क है, पानी की सुविधा है और अन्य सुविधाएँ जो हम पुलिस विभाग से मिलती है, वो सुविधाएँ बहुत अच्छा बच्चों को हेल्प करती है। और उसके बाद प्रोटीन डाइट जो एबीस से हमको मिला, वो हमको बहुत हेल्पफुल रहा। उससे हम लोग जितना मेहनत करते थे, उतना हमको जो ऊर्जा चाहिए मिल जाती थी। तो बच्चे और हम सब मिल के बहुत अच्छा किया। और आज राहा अकेडमी और पुलिस के द्वारा, जिला पुलिस के द्वारा एक संयुक्त यहाँ पर पुलिस लाइन के अंदर राजनांदगांव में आर्चरी का ट्रेनिंग लगातार काफ़ी समय से चल रहा है, जिसका आज 20 दिवसीय समर कैंप था, जिसका आज समापन समारोह था। खास बात यह है कि यहाँ पर अलग अलग जगह से हमारे ज़िले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के भी बच्चे यहाँ पर आते हैं। बहुत छोटे बच्चे 7-8 साल की उम्र से लेके 12, 13, 15 साल तक के बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और बहुत ही शानदार प्रदर्शन ये बच्चे कर रहे हैं। नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हर लेवल पे ये बच्चे अपना अद्भुत प्रदर्शन करके मेडल्स लेकर आ रहे हैं और बहुत कम समय में इतनी अच्छी जो स्किलिंग है इन लोगों की हो रही है। इसमें जो कोचेज़ हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ इसमें आईबी ग्रुप के द्वारा भी अपने सीएसआर इनिशिएटिव के अंतर्गत यहाँ पे हम लोगों को आर्चरी किट्स और साथ ही साथ इन लोगों के डाइट का भी ध्यान उनके द्वारा रखा जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस पूरे सेटअप के लिए हम लोगों को वहाँ से मिल रहा है। तो आज उसी तारतम्य में समर कैंप का आज समापन समारोह था और हमारी सबको पूरे जितने बच्चे यहाँ पर भाग लेते हैं उन सब लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि बाकी प्रदेश के भी और अपने ज़िले के भी बाकी बच्चे आएँ और इस मतलब एक तरह का ये यूनिक इनिशिएटिव है, इसका फ़ायदा उठाएं। पुलिस प्रशासन और अभिलेख अग्रहरी फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से काफ़ी अच्छा आयोजन है, जिसमें राजनांदगांव शहर के जो बच्चे हैं जो तीरंदाजी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और राजनांदगांव एक शहर जो है वो खेल के लिए एक प्रसिद्ध है और यहाँ पे काफ़ी प्रतिभाएं हैं। इनके निखारने में ऐसे उपक्रमों का उपयोग। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खैरागढ़ के वार्ड क्रमांक 16 दाव चौरा में 2 युवकों ने एक अधेड़ व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की वजह मामूली विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर किया गया है। बड़े भैया ने चप्पल पर कीचड़ लगा हुआ था, मेरे को बोला कि भैया पानी दो, चप्पल धोना करके मैं अपने घर के पास मतलब नल से चालू किया पानी, तो गंजी में मतलब भरे। तो लड़के लोग आए बताए चाकू पकड़ा के मैं भी मतलब बड़ा दिन कौन चाकू पकड़ा की वही भी मतलब सामने वाले चाकू मारते गए।
थोड़ा बहुत झड़प हुआ है उसके साथ, चेहरा भी याद है। तो दोस्त यार संगलानी लोग हैं, बीच में कर रहे थे। क्या नाम है उनका? नाम को मालूम नहीं है। तो मतलब किसी को लड़के लोग छोटे छोटे है ना, 15 साल को, 18 साल को, 17 साल के आस पास है। अभी मेरे पास कितने लोग थे? कितने लोग? 4 या 5 लोग। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। गंडई कवर्धा मुख्य मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में दादा और पोते की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा गंडई के सुरही नदी पुल के पास हुआ है, जहां तेज रफ्तार हाईवा ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मिली जानकारी के अनुसार साजा ब्लॉक के ग्राम पद्मी निवासी परमेश्वर नीलमरकर और उनकी पत्नी इंद्रानी नीलमरकर और पोता डिकेश्वर ग्राम लमरा थाना मोहगांव स्थित बेटी के घर पर अपने गांव पद्मी लौट रहे थे। जब वे सुरही नदी पुल के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार हाईवा ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल महिला का इलाज गंडई के शासकीय अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद हाईवा वाहन मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वृक्ष मित्र संगठन और स्थानीय जन सहयोग से छुई खदान के केकतीबाड़ी बहुउद्देशीय मैदान में पिछले वर्ष किए गए वृहद वृक्षारोपण का सुखद परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वर्तमान में लगभग 90% पौधे न केवल जीवित हैं, बल्कि तेजी से बढ़ते हुए आकार भी ले रहे हैं। सदस्यों ने बताया कि केतकी बाड़ी मैदान वर्षों से उजड़ा हुआ था, लेकिन अब यह फिर से हरियाली लौटने लगी है। यह वही स्थान है जहां प्रतिदिन युवा खेलकूद करने आते हैं और महिलाएं अपने परिजनों के साथ भ्रमण करती है। इस मैदान को पुनर्जीवित करने का कार्य न केवल वृक्षारोपण तक सीमित रहा है, बल्कि निरंतर देख रेख और जन भागीदारी से इसे हरा भरा बनाने का प्रयास भी जारी है। वर्तमान में देखा जाए तो चारों तरफ पर्यावरण का लगातार दोहन हो रहा है। शहरों में कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा है और हमारे छुईदान के बहुत ही सुंदर मैदान है। ऐसा मैदान आसपास कहीं पर भी नहीं है और हमने देखा कि मैदान में वृक्षारोपण की आवश्यकता है। बच्चे खेलने कूदने आते हैं। हमारे छुईदान के जो महिलाएं भी है यहाँ शाम को घूमने भी आती हैं अपने परिवारों के साथ। बैठने के लिए कहीं पर भी एक सुकून भरा छायादार जगह ही नहीं था। तो कुछ दोस्तों के मन में ये विचार आया कि क्यों ना एक संगठन तैयार किया जाए और उस संगठन का काम सिर्फ वृक्षारोपण, और उसी उद्देश्य के लिए हम विगत वर्ष वृक्ष मित्र संगठन के नाम से एक संगठन खड़ा किया और अपने निजी श्रम से तथा जन सहयोग से मैदान में लगभग हम लोग 70 वृक्ष लगाए हैं। वृक्ष को भी हम लोग 10 फीट 12 फीट का वृक्ष रोपण किए हैं ताकि उसे बहुत जितनी जल्दी हो सके तैयार किया जा सके। और वृक्ष की सुरक्षा के लिए सतत हमारे द्वारा देखरेख किया गया। सिंचाई के लिए टंकी बनवाया गया जन सहयोग से, और भरी गर्मी में जो 4 महीने गर्मी पड़ी उसमें भी हम सतत हमारे संगठन के सदस्य देखरेख किए हैं। बेमेतरा में कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में संविधान बचाओ रैली और जनसभा का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत भारत माता चौक से हुई है, जो नगर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए गांधी मैदान पहुंची, जहां जनसभा के रूप में इसका समापन किया गया। इस जनसभा में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी और हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। रैली में शामिल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने का संदेश दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विजय जांगीर ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद हमें संविधान बचाओ रैली निकालनी पड़ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इस स्थिति को बदलने के लिए कांग्रेस पूरे देश में लोगों को जोड़ रही है और इसी कड़ी में बेमेतरा में भी रैली का आयोजन किया गया।
ये संविधान बचाओ रैली पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आयोजित कर रही है। उसी श्रृंखला में हमने जिले में आयोजित की है, अब विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और मंडल तक जाएंगे और देश के लोगों को बताएंगे कि 70 साल के बाद में संविधान बचाओ रैली करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान को बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, लोगों को बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है वे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। हमारे देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश में हम सब देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो खूबसूरत संविधान भारत देश को सौंपा था, हम सबको दिया था, हमारी जो अभिव्यक्ति की आजादी है, आज हम सब सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। हर व्यक्ति अपने आप को डरा सा महसूस कर रहा है, संविधान खतरे में है। उसको लेके हमारे नेता के निर्देश में संविधान को बचाने के लिए भारत देश में लोगों को जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसी क्रम में बेमेतरा जिले में भी जिला मुख्यालय में एक संविधान बचाओ रैली का आयोजन रखा गया है, जिसमें सरकार की विफलताओं को हम सब यहाँ जनता के सामने रख रहे हैं। राजनांदगांव के वार्ड नंबर 22 में 2 दिवसीय दस्तावेज सुधार शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें वार्ड की जनता ने आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड समेत अन्य सरकारी दस्तावेजों को अपडेट करवाया। वहीं शिविर का उद्देश्य लोगों को दस्तावेजों को सही कराना था, ताकि जनता किसी भी सरकारी योजना का लाभ बिना किसी बाधा के उठा सके। इस अवसर पर वार्ड पार्षद प्रियंका पंकज ने बताया कि यह शिविर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की पहल का हिस्सा है, जिससे सभी नागरिकों को सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके। उन्होंने वार्डवासियों से अपील की है कि जो भी दस्तावेजों में सुधार कराना चाहता है वे सहदेव नगर पार्षद कार्यालय में शिविर का लाभ अवश्य उठाए। जैसे हमारे जो पार्षद जी हैं वो हमारे लिए एक शिविर लगाए हैं, जो भी आधार कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, अपडेट कराना है। यही हम दूसरे आधार कार्ड अपडेट कराने में बहुत समय लगता है, तो जैसे आज संडे है तो उसको मतलब बहुत लोग को लाभ मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि 2-2 मशीन लगाए हुए हैं कि काम जल्दी हो जाए, जल्द से जल्द आधार अपडेट, और बहुत अच्छी तरीके से ये काम हो रहा है और जल्दी हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है हमको वार्ड वालों को। सरकारी दस्तावेजों काम किया जा रहा है, तो पार्षद क्या कहते हैं? पार्षद के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा आगे आते हैं, हमेशा हमको अपडेट करते हैं, बताते हैं कि ये शिविर लगाया जा रहा है, आप लोग के लिए आइए और यहाँ का लाभ उठाइए। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सुशासन तिहार के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष, हमारे विधायक भी है, उनकी एक सोच है कि हम सारे जो कार्य सरकारी कार्य है वो घर घर तक पहुँचाएँ, सुविधा दें आम जनता को, जिससे कि आम जनता तकलीफ महसूस ना करे। उसी तारतम्य में हमारे वार्ड नंबर 22 स्टेडियम वार्ड में भी हमने चाहा कि हमारी आम जनता जो है वो परेशान ना हो। आज आधार कार्ड एवं आयुष्मान भारत का जो कार्ड बनता है उसको बनाने के लिए हमने 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया था। आधार कार्ड जो आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण कागज होता है, जिसको हर जगह वो हर काम में उपयोग होता है। किसी का मोबाइल नंबर अपडेट करना है, किसी का सरनेम दिक्कत हो गया है, तो शादी हो के विवाह के पश्चात यहाँ आए हुए उनका सरनेम या उनका नाम बदलाव करना है, उस सारी सुविधाओं को हमने एक स्थान में आगे लाके करने की कोशिश किया है। सबसे पहले तो मैं मेरे वार्ड के सम्मानित नागरिकों को जो इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और आधार कार्ड अपडेट और आयुष्मान कार्ड ये एक ऐसी पहल है कि हर स्वास्थ्य के बच्चों को बोलो, बूढ़ों को बोलो, सबका इसका लाभ होना है। और आधार कार्ड अपडेट ये हर सरकारी सुविधा औपचारिक या अनौपचारिक में इसका लाभ होना जरूरी है, इसलिए अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। और कल और आज के निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है और आने वाले दिनों में भी हम ऐसे जो योजनाएं हैं इसका निरंतर कार्य करते रहेंगे। और प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, मैं अपने संगठन से भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। छुई खदान में गरड़िया समाज ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई। कार्यक्रम में जुलूस, पूजा अर्चना, मंचीय कार्यक्रम और सम्मान समारोह के माध्यम से लोक माता के अमर व्यक्तित्व को याद किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष नवनीत जैन ने कहा कि काशी से लेकर केदारनाथ तक लोक माता के द्वारा पुनर्निर्मित 250 से अधिक मंदिरों ने देश की आस्था को नई पहचान दी है। उन्होंने लोक माता के शासन काल में स्थापित महिला सशक्तिकरण और सुशासन के मानकों को प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार के द्वारा जारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रेरणा बताया।
खैरागढ़ में फिट इंडिया और खेलो इंडिया थीम पर जिला प्रशासन के तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह आयोजन राजा फतेह सिंह खेल मैदान से प्रारंभ हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों, स्कूली बच्चों, स्वयंसेवी संस्थाओं और बड़ी संख्या में नगरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि और दिशा समिति के सदस्य भागवत शरण सिंह रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि यह मैदान ऐतिहासिक है और खैरागढ़ की खेलों में पुरानी पहचान रही है। क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो और कबड्डी जैसे खेलों की यह समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट की सराहना करते हुए कहा कि अब यह अभियान वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है। आयोजन किया गया था, उसके बाद देखिए कोविड के कठिन दौर में 29 अगस्त 2019 के आसपास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। उसका उद्देश्य यही था कि भारत जो सनातन काल से ही योग और अन्य तरह की शारीरिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है, वो भविष्य में भी इस तरीके की गतिविधियों से जुड़ा रहे और देश का हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, ताकि कठिन परिस्थितियों से लड़ सके। इस उद्देश्य के साथ फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी और उसी गतिविधि को याद करने के लिए, उससे जुड़ने के लिए आज के दिन ये आयोजन किया गया था। इसमें आज के हमारे अधिकारीगण शामिल हुए, हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं शामिल हुई और निश्चित तौर से इस पूरे आयोजन के माध्यम से संदेश यही है कि हमें अपने दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा, जिसमें खासकर सुबह का जो हिस्सा है, वो स्वास्थ्य के नाम पर देना चाहिए, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती हैं। आने वाले दिनों में 5 तारीख को पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के माध्यम से भी विविध आयोजन होने हैं और उसके बाद 21 तारीख को योग का आयोजन है। इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है आदरणीय प्रधानमंत्री एक साइकिल रैली का यहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसमें कि शहर के सभी संभ्रांत नागरिक और बच्चों ने बढ़ हिस्सा लिया। जिला प्रशासन की तरफ से पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है और इसके माध्यम से फिट रहने के लिए एक संदेश नगर वासियों को दिया गया है। तो उसके लिए एक साइकिल रैली का आयोजन किया था 7 बजे और सभी लोगों ने उसमें बढ़ हिस्सा लिया है और एक अच्छा संदेश नगर वासियों के लिए, समाज के लिए। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।